नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुदेव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम राजस्थान करंट अफेयर्स सुजय सार संग्रह को समाहित करते हुए हर महीने की करंट अफेयर्स की जो क्लासें हैं वो आप लोगों के लिए आयोजित कर रहे हैं। तो कि इस कड़ी में हमने जनवरी से जून तक की तो क्लासें हमने पहले ले चुके हैं और जुलाई महीने की क्लास हमारी हो चुकी है। आज आप लोगों के लिए मैं अगस्त महीने का करंट अफेयर्स की पूरी थ्योरी वाली क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है आप लोगों को गुरुदेव क्लासेस के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ की प्रिंट आउट निकलवानी है और आप लोगों को मेरे साथ साथ जो है इस पीडीएफ को हम कहें कि आप लोगों को लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलना है और जहां मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगाऊं वहां आपको मोस्ट लगाना है, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा में सीधा सीधा से यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके के मेहनत के साथ में ये जो पीडीएफ है, जो कंटेंट है वो तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी साथियों को भगवान सांवरिया सेठ का नाम लेकर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। करंट अफेयर्स पे ये जो हमारी पकड़ है बहुत ही शानदार और गहन पकड़ होने वाली है, जो कि हमको रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में लोगों से आगे रखने वाली। देखो भाई, आज हमारा महीना भाई ध्यान रखना, करंट अफेयर्स अगस्त महीने का करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। राजस्थान गौरव पुरस्कार, राजस्थान गौरव पुरस्कार जो सम्मान है, इसका हम कहें कि राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े ने हम कहें कि संस्कृति संस्थान में इसका आयोजन किया था। और इसमें राजस्थान के कितने व्यक्तियों को राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखना भाई। एक तो हमारे राजीव दत्ता है, जो कि हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है। एक डॉक्टर मनीष अरोड़ा है, राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन है। एक हमारे जितेंद्र सोनी है, जो कि जयपुर के जिला कलेक्टर है। एक हमारे प्रसिद्ध संगीतकार, दो भाई ये ध्यान रखना है ना, हमारे जो प्रसिद्ध संगीतकार अली गनी है। एक हमारे उस्ताद मोइनुद्दीन खां, कौन है भाई? मोइनुद्दीन खां। यानी पांच जनों को राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजीव दत्ता, मनीष अरोड़ा, जितेंद्र सेन, अली गनी और मोइनुद्दीन खान। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये राजस्थान गौरव सम्मान का प्रोग्राम 31 अगस्त 2025 को हुआ था। आप लोगों को सीधा सीधा सा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद अगला देखो, अगला हमारे ये जो हमारी राजस्थान की जो शिक्षिका है, कौन है भाई? नीलम यादव। नीलम यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये नीलम यादव, और नीलम यादव को कौन सा पुरस्कार मिला भाई? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। आप लोगों को ध्यान रखना, खेरथल तिजारा जो जिला है उसमें टप्पूकड़ा के अंदर जो सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की जो प्रिंसिपल है नीलम यादव, उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया, सम्मानित किया गया। कुल पूछे कि कुल हमारे देश में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? 45 शिक्षकों को इस पुरस्कार के तहत सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भाई, चलो उसके बाद देखो भाई, डॉक्टर आलोक शर्मा और हमारे मुफीजुर रहमान अंसारी, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कौन सा पुरस्कार है? तो ये पुरस्कार जो हम कहेंगे अंतरिक्ष ज्ञान केंद्र और असम फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और जो प्राप्त करता है दो जनों को दिया गया। आलोक शर्मा, जो कि हमारे भारतीय विद्या भवन आलोक शर्मा वहां के है ना, हमारे भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम के डॉक्टर आलोक शर्मा है, और भारतीय शिक्षण संस्थान जो हमारे सीकर के अंदर है वहां के मुजीफर रहमान अंसारी, दो व्यक्तियों को, आलोक शर्मा और रहमान अंसारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद हमारे सरपंच है दिव्यांश एम भारद्वाज। ये जो सरपंच है दिव्यांश एम भारद्वाज, इन्हें राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच का खिताब मिला। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा हमारे जो राजस्थान के जो सरपंच है दिव्यांश एम भारद्वाज, इनको सम्मानित कर रहे हैं। तो कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने इनको सम्मानित किया गया। और कौन से सरपंच है भाई? दिव्यांश एम भारद्वाज, जो कि आमा पंचायत, और ये आमा पंचायत कहां आती है भाई? टोंक जिले के अंदर। कौन से जिले में आती है भाई? टोंक जिले के अंदर। ध्यान रखना भाई, राजस्थान में 41 जिलों की 11,341 पंचायतों में ये अवार्ड पाने वाले एकमात्र सरपंच बने। इनका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। एकमात्र सरपंच कौन है भाई? दिव्यांश एम भारद्वाज। और किसने सम्मानित किया? मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने। ठीक है भाई, चलो उसके बाद हमारा 30वां वृक्ष मित्र पुरस्कार। ये जो वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है ये कल्पतरु संस्था द्वारा दिया जाता है, जयपुर के जगतपुरा में दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने विभिन्न श्रेणियों में दिया। कितनी श्रेणियों में दिया गया भाई? देखो, इसमें पहले पुरस्कार से वैभव निबलांकर को सम्मानित किया गया। दूसरे पुरस्कार से कल्प वृक्ष संरक्षण समिति जो बड़ू के अंदर, उसको सम्मानित किया गया। और तीसरे पुरस्कार से उषा देवी, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता है, उन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है भाई, पहला पुरस्कार वैभव को, दूसरा पुरस्कार कल्प वृक्ष संरक्षण समिति को, तीसरा पुरस्कार उषा देवी को। उसके बाद हमारे सर्वश्रेष्ठ वृक्ष मित्र सहयोगी जो पुरस्कार है धीरेन्द्र मदान को दिया गया। और वॉलंटियर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो तनुज कायत को दिया गया। इंपॉर्टेंट लगाना, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है वृक्ष मित्र पुरस्कार, तो ये शानदार तरीके से हमको इनको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, अगला हमारे है मथुरादास माथुर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है भाई? मथुरादास माथुर अवार्ड।
ये जो मथुरा दास माथुर अवार्ड है ये किस खेल में दिया जाता है भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई, क्रिकेट के अंदर दिया जाता है। 26 अगस्त को इन पुरस्कारों की घोषणा हुई थी और 6 सितंबर को मथुरा दास माथुर की जयंती के उपलक्ष्य में ये जो पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। इसमें हम जानते हैं कि जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं उसके लिए एक चयन समिति होती है। उस चयन समिति की अध्यक्षता कौन थी भाई, वेद आहूजा की अध्यक्षता में तीन खिलाड़ियों का वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर चयन किया जाता है, जिसमें सीनियर वर्ग को 15,000 रुपए मिलते हैं, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग को 7,500 रुपए की पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। अब आपको पूछेगी सीनियर वर्ग का पुरस्कार महिपाल लोमरोर को दिया गया। ये पुरस्कार 2 बार जीतने वाले राजस्थान के चौथे क्रिकेटर बन चुके हैं। जूनियर वर्ग का पुरस्कार कार्तिक शर्मा को दिया गया और सब जूनियर का पुरस्कार यथार्थ भारद्वाज। याद रखना भाई, सीनियर वर्ग महिपाल लोमरोर है, जूनियर वर्ग कार्तिक शर्मा है और सब जूनियर यथार्थ भारद्वाज है। इंपॉर्टेंट लगाना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मथुरा दास माथुर अवार्ड है, हम जानते हैं कि सुंदरकांति जोशी अवार्ड महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाता है और मथुरा दास माथुर अवार्ड जो है ये पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला देखो भाई, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति के लिए हिंदी सर्जन पुरस्कार। हम जानते हैं कि इसकी घोषणा श्री डूंगरपुर की जो साहित्यिक संस्था है, कौन है भाई, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति, उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया और विभिन्न श्रेणियों में दिया गया। कौन कौन सी श्रेणियां भाई, देखो मलाराम माली स्मृति साहित्य सम्मान डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया, डॉक्टर नंदलाल महर्षि स्मृति हिंदी सर्जन पुरस्कार देवेंद्र मिश्रा को दिया गया, शिव प्रसाद सिखवाल स्मृति महिला पुरस्कार संगीता सेठी को दिया गया, श्याम सुंदर नागला स्मृति बाल साहित्य पुरस्कार डॉक्टर नागेश पांडे को दिया गया, सुरेश कंचन ओझा लेखन पुरस्कार कुमार सुरेश को दिया गया और चंद्रमोहन हाड़ा हिमकर स्मृति उपन्यास पुरस्कार जो है ये विश्वनाथ तंवर को दिया गया। तो ये ध्यान रखना, ये वैसे कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोगों को एक बार इनकी रीडिंग लगाते हुए जानना, इनको स्किप मत करना, रीडिंग लगाना, ठीक है भाई, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो भाई, अगला हमसे कह रहा है मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा को बनी जो है, मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया। आप देख सकते हैं कि ये जो मनिका विश्वकर्मा है इनको मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मिला है। हमारे श्रीगंगानगर जिले की रहने वाली है मनिका विश्वकर्मा, जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। ध्यान रखना भाई, मतलब यहाँ से अगर ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतकर अगर आगे जा रही तो उसके बाद ये मिस यूनिवर्स बनती, लेकिन नवंबर 2025 के अंदर एक प्रतियोगिता हुई थी थाईलैंड के अंदर। इस थाईलैंड में जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, ठीक है, कोई पूछे कि 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स कौन बनी, तो है ना मैक्सिको की रहने वाली फातिमा बोस, उसे मिस यूनिवर्स चुना गया। और हमारी जो मिस ये जो हमारी मनिका विश्वकर्मा है ये टॉप 12 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई है, ठीक है। तो कि अगर ये है ना आगे जीत जाती तो ये मिस यूनिवर्स बनती, लेकिन अभी ये क्या बन चुकी है, केवल मिस यूनिवर्स इंडिया। कौन है भाई, मनिका विश्वकर्मा, कहाँ की रहने वाली है, तो हमारे श्रीगंगानगर जिले की रहने वाली है, ठीक है। कम से कम हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया और हमारे मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब इन्होंने जीता भाई। अगला देखो, गिरिराज शर्मा ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है ना, ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया भाई, गिरिराज शर्मा। गिरिराज शर्मा कौन है भाई, जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार है, ठीक है भाई। चलो ये आप बाकी की जानकारी आप लोग देखते रहना, इतना कोई विशेष हमको एक एक चीज पे जो काम की जानकारी है वो मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा, उसको आप लोगों को नीचे अंडरलाइन करते जाना कि हाँ सर ये काम की जानकारी इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी है, ठीक है भाई। चलो बाकी तो बहुत सारी चीजें होती है, ये बहुत सारी चीजें होती है, वहां से आपको जो मक्खन है, वैसे ये पूरा मक्खन है, पूरी पीडीएफ मक्खन है, लेकिन इस पूरी मीडियम से में है ना, इस पूरे मक्खन से भी हम क्रीम निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं भाई, क्रीम निकाल रहे हैं, तो आपको क्रीम खाते जाना है, मजे लेते जाना है। चलो भाई, अंगदान क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु राजस्थान को 2 राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए। पूछा जा सकता है कि भाई अंगदान के क्षेत्र में राजस्थान को कितने पुरस्कार दिए गए, 2 पुरस्कार दिए गए। ये जो पुरस्कार है 2 अगस्त को अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में दिए गए, ठीक है भाई। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें राजस्थान को एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन और एक पुरस्कार दिया गया इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन। 2 पुरस्कार दिए गए, एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन और एक पुरस्कार है इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन, याद रहेगा भाई। चलो उसके बाद में हमारी स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा देवी है, इनके पूरे परिवार को अंगदान हेतु प्रेरणादायी योगदान के लिए भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना भाई, डिजिटल अंगदान संकल्पों में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया भाई, पहला स्थान। उसके बाद ई अंगदान शपथ अभियान जो है 31 जुलाई 2025 को हुआ था। इसमें हनुमानगढ़ जिले में 8,000 से अधिक शपथकर्ताओं के साथ पूरा हनुमानगढ़ जो है हमारे राजस्थान में पहले स्थान पर रहा, ठीक है भाई। क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब राजस्थान जो है वो हम कहेंगे डिजिटल अंगदान संकल्प में पहले स्थान पे रहा, और राजस्थान में भी पहले स्थान पे कौन रहा भाई, हमारा हनुमानगढ़ जिला, ठीक है भाई। चलो उसके बाद हमारा अगला पुरस्कार क्या कर रहा है, अगला पुरस्कार है भाई कारागार विभाग के 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक। कौन कौन से 4 है भाई, रमाकांत शर्मा, योगेश तेजा, सुगर सिंह गुजर और लोकोजल सिंह, ठीक है। तो ये चारों के नाम ध्यान रखना, 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखो भाई, ऑपरेशन सिंदूर में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए
ऑपरेशन सिंदूर जो चला था हमारे 7-8 मई को ऑपरेशन सिंदूर जो हम कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट जो योगदान दिया उसके लिए सेना प्रमुख सम्मान दिया गया। कितने लोगों को दिया गया भाई? 6 लोगों को। कौन कौन है भाई? डॉक्टर प्रतिभा सिंह, गौरव अग्रवाल, एक हमारे अभिषेक सुराणा है, एक नरेंद्र सिंह मीणा है, महेंद्र सिंह और महेश चंद्र जाट है। 6 लोगों को। कितने लोगों को भाई? राजस्थान के 6 है ना, राजस्थान के 6 हम कहें कि आईएएस और आईपीएस जो है ना, आईएएस और आईपीएस जो है उनको सेना प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया गया। तो कि 6 के नाम ध्यान रखने: प्रतिभा सिंह, गौरव अग्रवाल, अभिषेक सुराणा, नरेंद्र सिंह मीणा, महेंद्र सिंह और महेश चंद्र जाट। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। अगला हमसे क्या करा है, एक एक पॉइंट पे हमको बहुत व्यवस्थित तरीके से हम चर्चा करेंगे। ज्यादा कोई डीप से चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारे काम की जानकारी होगी वो काम की जानकारी उठाएंगे और फटाफट से मैं आपको अंडरलाइन कराता हुआ जाऊंगा। आप लोगों को मेरे साथ में अंडरलाइन करते हुए चलना है और आपके नोट्स जो है उनकी पीडीएफ प्रिंट आउट जो है वो आप लोगों को इसके साथ में रखनी है। अगला देखो भाई, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के 2 विद्वानों को सम्मानित। कौन कौन से 2 विद्वान थे भाई? ध्यान रखना, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार जो है, इससे तो ये पुरस्कार तो दिया गया प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को। ध्यान रखना भाई, अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार डॉक्टर हमारे प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को दिया गया। और भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार, ये पुरस्कार दिया गया राजेंद्र मोहन शर्मा को। ठीक है भाई, ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऋषिराज अग्रवाल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया भाई बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार? ऋषिराज अग्रवाल को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो। और इनकी डॉक्यूमेंट्री कौन सी थी भाई? गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री का नाम पूछे तो गॉड, वल्चर और ह्यूमन के लिए इनको राष्ट्रीय श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। अगला देखो भाई, उसके बाद क्या कर रहा है, ट्रेवल एंड टूरिज्म फेस्टिवल राजस्थान के पर्यटकों को उत्कृष्ट पुरस्कार। ध्यान रखना भाई, भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेवल शो नेटवर्क है, इसने हमारे राजस्थान पर्यटन को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार दिया भाई? उत्कृष्टता पुरस्कार। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ में टीटीएफ ने डिजाइन एंड सजावट के लिए भी राजस्थान पर्यटन को विजेता घोषित किया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखो भाई, अगला हमसे क्या करा है, राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वजन सम्मान समारोह जो है, इसका आयोजन संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में किया गया। कब किया गया भाई? 7 अगस्त को। मुख्य अतिथि कौन से? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव दैनानी। इसमें हम कहें कि ये जो राज्य स्तरीय सम्मान समारोह, इसमें 4 वर्गों में 56 सम्मान और पुरस्कार दिए गए। कितने सम्मान भाई? 4 वर्गों के अंदर 56 सम्मान दिए गए। 4 वर्गों में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, काम की जानकारियां ध्यान रखना। संस्कृत साधना जो शिखर सम्मान है वो कैलाश चंद्र मुंदड़ा को दिया गया। संस्कृत साधना सम्मान है वो YS रमेश और मूलचंद को दिया गया। उसके बाद की हमको ध्यान नहीं रखने, क्योंकि है ना, क्योंकि इतना तो हम कितने ध्यान रखेंगे, हमको 4 कैटेगरियां ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो है ये पहले 1, 2 और ये ना, ये दोनों ध्यान रखना है कि संस्कृत साधना शिखर सम्मान कैलाश चंद्र मुंदड़ा को, और संस्कृत साधना सम्मान जो है वो YS रमेश और मूलचंद जो है चूरू के, उनको दिया गया। ठीक है भाई, चलो। उसके बाद अगला हमारा क्या करा है, फिर अगले पॉइंट की तरफ चले। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि झुंझुनू के जो शहीद है कौन है भाई? सुरेंद्र मोगा को मरणोपरांत वायुसेना मेडल गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 अगस्त को हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा करी है। एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे कौन? सुरेंद्र मोगा। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई 2025 को उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर बेस कैंप में आयोजित पाकिस्तानी हमला जो हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। कौन हुए थे? सुरेंद्र मोगा। और इनको वायुसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद जितेंद्र सिंह को मनमोहन, है ना, जो जितेंद्र सिंह मनमोहर है, इनको पंडित भट्ट स्मृति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो राज किसान साथी ऐप जो है, इसको राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस ऐप को किया गया भाई? राज किसान साथी। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। किस ऐप को सम्मानित किया गया? राज किसान साथी जो एप्लीकेशन है उसको राष्ट्रीय जो परियोजना है उसको राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब किया गया भाई? 25 अगस्त 2025 को। उसके बाद देखो, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसके बाद देखो एक चीज थोड़ी सी इसमें ये भी ध्यान रखना कि राज किसान साथी जो है इज ऑफ डूइंग फार्मिंग की अवधारणा पर, इज ऑफ डूइंग फार्मिंग का मतलब है कि जो खेती को और आसान बनाने के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो कि पूरी तरीके से हम कहें कि कृषि विभाग की समस्त जो भी कार्रवाई है उनको पेपरलेस बनाने के तरीके के लिए किया गया। ये जो ऐप है, ये हम कहें ये जो परियोजना है राज किसान साथी, इसको पहले भी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका है, स्कोच अवार्ड मिल चुका है, प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन अवार्ड भी मिल चुका है। तो आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन राजस्थान विशेष तथ्य पे। अब देखो राजस्थान विशेष तथ्य क्या कर रहा है भाई?
राजस्थान विशेष तथ्य में राजस्थान के तीन सरपंच को लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अभी हमने 15 अगस्त 2025 को हमारे भारत का 79वां स्वतंत्र दिवस मनाया। इस समारोह के अवसर पर केंद्र सरकार ने देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 85 सरपंचों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। देश के कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 सरपंचों को वो आमंत्रित किया गया। इसमें हमारे राजस्थान की 3 महिला सरपंच शामिल है। कौन कौन है भाई? श्रीमती कुसुम सिंह है, जो कि हमारे सारा ग्राम पंचायत भरतपुर की है, उनको शामिल किया गया। इनकी क्या उपलब्धि थी? तो ये राजस्थान की पहली डिजिटल सुविधा युक्त ग्राम पंचायत और जिले की पहली ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत बनी। ठीक है, बनाने का श्रेय जो है वो श्रीमती कुसुम सिंह को जाता है। इनको इसलिए सम्मानित किया गया, मतलब यहाँ पे विशेष अतिथि के लिए बुलाया गया। उसके बाद एक हमारी श्रीमती गीता देवी पटेल है, जो कि हमारे जोधपुर की 40 ग्राम पंचायत की है। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जल जीवन मिशन के तहत 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछवाकर जल संकट का समाधान किया। इसलिए भी इनको विशेष अतिथि के रूप में है ना हमारे लाल किले के ऊपर बुलाया गया। एक हमारे कौन है भाई? श्रीमती रेखा बाई है। रेखा बाई जो कि हमारे कोटा के ना गड़ेपान ग्राम पंचायत से संबंधित है और स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण में नरेगा के प्रभावी उपयोग के माध्यम से इन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों का नेतृत्व किया और इनको भी वहां पे विशेष रूप से बुलाया गया। यानी राजस्थान की कितनी महिला सरपंच को उत्कृष्ट है ना, राजस्थान की कितनी महिला सरपंच को लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में बुलाया? तो कि 3 महिला सरपंच। ठीक है, पूरे देश में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 85 सरपंचों को बुलाया, जिसमें राजस्थान की 3 महिला सरपंच कौन है भाई? श्रीमती कुसुम सिंह, गीता देवी पटेल और रेखा बाई। ठीक है भाई, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा ध्यान रखना भाई, राज्य स्तरीय कौन सा भाई? हमारे जो स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया पूछा जा सकता है। हमारे जोधपुर के अंदर जो बरकतुल्ला खान स्टेडियम, हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? है ना, बरकतुल्ला खान। और बरकतुल्ला खान ने दोस्तों ध्यान रखना भाई, हमारे जो मोहनलाल सुखाड़िया के इस्तीफे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने भाई? बरकतुल्ला खान। ठीक है, तो कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो जोधपुर है, यहीं पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के समारोह का आयोजन किया गया। और इसमें जो ध्वजारोहण है ठीक है, ये जो परेड की सलामी किसने दी भाई? ली भजनलाल शर्मा ने। ठीक है, इस समारोह में हम जानते हैं मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कौन है भाई? विजय कुमार सिंह। ठीक है, विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना भाई, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है विजय कुमार, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 11 अन्य अधिकारियों को भी सम्मानित इसमें किया गया, इसका भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक हमारे काम की चीज है कि मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर एक कार्यक्रम हुआ, 8 होम कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम हुआ भाई? 8 होम। कब हुआ ये? हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त को एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर थीम पर आधारित एक ड्रोन शो हुआ, जिसमें 550 ड्रोन मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर भारतीय सेना की शौर्य गाथा का प्रदर्शन कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 14 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय देने वाले 4 व्यक्तियों और 1 ग्राम पंचायत को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अब देखो भाई किसे किसे दिया गया? डॉक्टर विनोद कुमार जैन, जो कि चिकित्सा और समाज सेवा के लिए, पारुल पाटना वाला को ज्वेलरी डिजाइन हेतु, विकास भारद्वाज को पंचायत स्तर पर वृहत विकास कार्य हेतु। ठीक है, ये वही है जिनको सर्वश्रेष्ठ पंचायत है ना, सर्वश्रेष्ठ सरपंच का भी चुना है, सर्वश्रेष्ठ सरपंच का भी अवार्ड मिला। दिव्यांश एम भारद्वाज आमाटोक, इनको पंचायत स्तर पर वृहत विकास कार्य हेतु ये हमारे 8 होम कार्यक्रम में भी इनको सम्मानित किया। एक हमारे कोमल वर्मा सलूजा है, इनको शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए भी प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो 8 होम कार्यक्रम मेहरानगढ़ जोधपुर 14 अगस्त 2025। ठीक है, एक हमारे दौलतपुरा ग्राम पंचायत जो कि मांडल के अंदर है, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ पंचायत समिति भीलवाड़ा, उसमें पौधारोपण हेतु इसे सम्मानित किया गया। यानी 4 व्यक्तियों को 1 पंचायत समिति को जो इसमें सम्मानित किया गया। फिर हमारे अब आता है हमारा विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, है ना। हमको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है विकसित 2047 तक विकसित भारत, और उसी विकसित भारत की संकल्पना के साथ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी एक सपना देखा है कि राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने का। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट जो है, हम जानते हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2025 को विकसित राजस्थान के एक डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी है। ये जो हम जानते हैं इसका जो उद्देश्य है वो राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। ठीक है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया भाई? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, यानी रीति जो आयोग है, जैसे केंद्र सरकार में नीति है वैसे राजस्थान में रीति आयोग है, उसने 4 थीम 13 सेक्टर और 45 विभागों की सहभागिता से ये डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया। आप लोगों को है ना दिख रहा होगा, मोटा मोटा चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, कि राजस्थान कब तक विकसित राज्य बनेगा भाई? 2047 तक बनेगा। 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है वो $4.3 ट्रिलियन, कितनी देखो 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कहां तक पहुंचाना है? $4.3 ट्रिलियन, और 2030 तक $350 बिलियन राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है भाई, अगला देखो,
अगला हमको करा है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, है ना। मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को, है ना, हम कहें कि इस योजना को लागू करने के लिए, ठीक है, एक मतलब है ना सुझाव दिया, जिसमें 18 से 45 वर्ष के जो युवा है वो अपने नए उद्यम या फिर पुराने उद्यमों को विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाई गई है विश्वकर्मा युवा उद्यम। यानी हम कहें कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, और हम कहें कि नए नए, ठीक है, नए नए जो युवा है उन्होंने कोई अपना कोई धंधा डालना चाह रहे हैं, अपना कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर अपने किसी पुराने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री उसके लिए एक योजना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ये उम्र ध्यान रखना भी 18 से 45 साल, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और इसमें 2 करोड़ तक का ऋण है वो 8% तक के ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर ऋण पर अधिकतम 25% तक का मार्जिन मनी भी अनुदान के रूप में मिलेगा। इसमें महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमी जो है इनको 1 करोड़ से अधिक तक का जो ऋण है उस पर 1% के अतिरिक्त ब्याज पर अनुदान का लाभ मिलेगा। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। 2 करोड़ का ब्याज, 2 करोड़ रुपए का ऋण 8% ब्याज के अनुदान पर। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, फिर हमसे क्या करा है, कोटा बूंदी में बनेगा पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ध्यान रखना भाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अगस्त 2025 को इसकी मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसका जो विकास है वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो करेगा। और इसमें इस हवाई अड्डे में A321 श्रेणी के विमानों को संचालन के लिए उपयुक्त होगा। हम जानते हैं कि विमानों की बहुत सारी श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें A321 श्रेणी के जो विमान है वो कोटा बूंदी एयरपोर्ट से जो है वो है ना वो संचालित होंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान का पहला हम कहेंगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा बनेगा भाई, कोटा बूंदी वाला। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी, ये हमारे अभी बजट घोषणा में भी हुई थी कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनाई जाएगी, और माउंट आबू जो सिरोही है वहां पर एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो शुरू की जाएगी। तो आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से, चाहे बजट की घोषणा भी है वो इसमें बहुत शानदार तरीके से इंक्लूड की गई है। यानी आपको इन नोट्स के बाहर से लगभग आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दी गई है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक ही कंटेंट को आप बार बार पढ़ोगे तो सिलेक्शन वैसे ही हमारा हो जाएगा। अगर आप भटकते रहोगे कि सर आज मैंने वहां से करंट पढ़ लिया, आज मैंने वहां से पढ़ लिया, कल वहां से पढ़ लिया, परसों वहां से पढ़ लिया, दादा एक जगह से पढ़ो, एक जगह पढ़ोगे तो कम से कम वो काम भी आएगा और हमारे असरदार भी होएगा, कारगर भी साबित होएगा। ठीक है भाई, अगला देखो, एक हमारे देश का पहला बूंद है ना, हमारे देश का पहला पूर्ण बीमित गांव कौन सा बना भी, देसुला। हमारे ध्यान रखना भाई, राजस्थान के अलवर जिले के अंदर जो देसुला ग्राम पंचायत है उसमें सभी निवासियों का बीमा कवर प्रदान किया गया। और इस बीमे के नेतृत्व में ध्यान रखना भाई, जिला कलेक्टर जो है कौन यहाँ पे, आर्तिका शुक्ला, उनके नेतृत्व में एक योजना चलाई गई थी, सबका बीमा, है ना, 2047 अभियान, सबका बीमा 2047 जो अभियान है, इस अभियान के तहत देसुला ग्राम पंचायत जो कि अलवर जिले के अंदर आती है, ये पूरे देश की पहली ग्राम पंचायत बन गई है जिसमें सभी व्यक्तियों का बीमा हो चुका है भाई। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद जल शक्ति अभियान का एक है ना, जल शक्ति अभियान केस द रेन 2025-26, थीम क्या है भाई, जल संचयन, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, उद्देश्य क्या भाई, जल संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देना। इसके तहत देश के 148 उच्च फोकस वाले जिलों में पानी के अति दोहन वाले क्षेत्रों के आधार पर राजस्थान के 29 जिलों का चयन किया गया। ध्यान रखना भाई, देश के 148 जिलों में से राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया गया, हम जानते हैं राजस्थान के 29 जिले। इंपोर्टेंट लगाना भाई, देश के 148 जिले और राजस्थान के 29 जिलों का चयन किया गया केस द रेन जल शक्ति अभियान के तहत। ठीक है भाई, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न बन सकता है कि केस द रेन जल शक्ति अभियान के तहत कितने जिलों का चयन किया गया भाई, 29 जिले। कितने भाई, 29। अब देखो भाई, ये कौन कौन से 29 जिले, इनके भी थोड़ा सा आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, वो की वही जानकारियां, बाकी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है भाई, राजस्थान के 29 जिलों का चयन किया गया। ठीक है, जल शक्ति अभियान की शुरुआत 2019 में हुई थी। 256 जिले जो है उनको, संकटग्रस्त जिले जो है उनको है ना, संकटग्रस्त स्थिति से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, बाकी की जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लेना। उसके बाद राजस्थान के 42,781 जो गांव उनको ODF प्लस घोषित किया गया। राजस्थान के कितने गांवों को भाई, 42,781 गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया। इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना, ODF का मतलब होता है खुले से शौच मुक्त, प्लस गांवों की कुल संख्या 42,781, इसमें 42,417 गांव मॉडल श्रेणी में, 83 गांव उन्नत श्रेणी में, 281 गांव आकांक्षी श्रेणी में। ठीक है भाई, चलो उसके बाद अगली जानकारी देखो भाई, विधानसभा अध्यक्ष की पहल पर युवा संसद का आयोजन। 2 अगस्त 2025 को राजस्थान विधानसभा के अंदर युवा संसद का आयोजन किया गया। इसमें हमारे भारत के 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश से 55 विद्यालयों से 168
छात्रों और छात्राओं का चयन किया गया और जिसमें 56 युवाओं ने संसद में अपने विचार रखे। ठीक है, इसमें 9वीं से 12वीं तक के जो युवा जो प्रतिनिधि है उन्होंने आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करवाने जैसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर है ना चर्चा करी। अंतर्राष्ट्रीय जो है ना हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय जो मसले हैं उन पर भी अपने विचार जो है वो प्रस्तुत किए गए थे। तो ध्यान रखना, युवा संसद का आयोजन कब किया गया था? 2 अगस्त 2025 को। उसके बाद अगली जानकारी देखो भाई, संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या नाम है भाई? बोल्ड कुरुक्षेत्र। 28 जुलाई से 4 अगस्त 2025 को इसके 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया भाई? जयपुर के अंदर। अभ्यास कौन सा है भाई? संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर के अंदर 28 जुलाई से 4 अगस्त, है ना। भारत और सिंगापुर, इंपॉर्टेंट लगाना भाई, ये छपने वाली जानकारी है। किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच में 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर के अंदर 14वां संस्करण। ठीक है भाई, बाकी की जानकारियां आप लोग देख लेना। अगला देखो, राजजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट के बीच में एक एमओयू हुआ है। राजजीविका और वी शक्ति ट्रस्ट क्या है ना, क्या समझौता हुआ भाई? देखो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और वी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली के बीच में एक गैर वित्तीय समझौता हुआ 28 अगस्त 2025 को। इस समझौते का जो उद्देश्य क्या है भाई? जो स्वयं सहायता समूह की जो महिला है, शिल्पकार है, छोटे व्यवसायी है, उनके उत्पादों और कौशल को प्रदर्शित करना और उनको एक मंच देना, उनकी आय बढ़ाना, लैंगिक समानता पर जागरूकता फैलाना। ठीक है भाई, ये जो समझौता ये पूरी तरह से गैर वित्तीय यानी पैसों का समझौता नहीं किया। इसमें प्रशिक्षण और कौशल का आदान प्रदान किया जाएगा। पैसों का कोई लेन देन नहीं होगा, इसमें जो लेन देन होगा वो कौशल और प्रशिक्षण का होगा। इस पर मुख्यतः फोकस किया जाएगा। उसके बाद देखो भाई, एक समझौता और हुआ। एक समझौता और कौन सा हुआ भाई? देखो, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसे हम कॉनफेड के नाम से जानते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ एनसीसीएफ के मध्य एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। ये जो हस्ताक्षर है ये किस लिए हुआ भाई? तो ये जयपुर का जो वैशाली नगर है, जयपुर के वैशाली नगर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जाएगा जहां पर एनसीसीएफ का तो एक प्रोडक्ट रखा जाएगा जना ब्रांड, और कॉनफेड का एक प्रोडक्ट रखा जाएगा उपहार ब्रांड। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एनसीसीएफ का जना ब्रांड, कॉनफेड का उपहार ब्रांड जो है, इनको बेचने के लिए हमारे कॉनफेड और एनसीसीएफ के बीच में जो है वो समझौता हुआ है। फिर देखो भाई, हमारे जैसलमेर के रामदेवरा में भगवान बाबा रामदेव की जो है ना, बाबा रामदेव का जो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, हमारे जो बाबा रामदेव जी का जो हम जानते हैं, रामदेवरा भगवान है ना, लोक देवता बाबा रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है, और वहीं पर बाबा रामदेवरा नेत्र कुंभ का जो आयोजन किया जाएगा, कब किया जाएगा? कब किया भाई? 31 जुलाई 2025 को किया गया। सक्षम संस्था द्वारा पहली बार इसका आयोजन किया गया। इसमें शिविर का जो आयोजन है वो 1 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा, जिसमें राजस्थान के 1.25 लाख से अधिक जो श्रद्धालु जो है उनकी आंखों का जो है वो निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख का जो बीमा है उस है ना, उस बीमे का भी इसमें निःशुल्क जो है वो वितरण किया जा रहा है। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद 500 कालिका पेट्रोल है ना, पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 500 कालिका पेट्रोलियम यूनिट का गठन किया गया भाई, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ना, कितनी का? 500 का। उसके बाद देखो, निमराना में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एलएनजी प्लांट। एलएनजी क्या होता है भाई? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लिक्विफाइड नेचुरल जो गैस है जो है ना, हमारे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कोटपुतली बैरोड के निमराना के अंदर। इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो लंबी दूरी के जो परिवहन वाहन है उनको ईंधन उपलब्ध कराना। लंबी दूरी का मतलब होता है कि जो गाड़ियां बहुत लंबी चलती है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500, 2000 किलोमीटर जो गाड़ियां चलती है, उनको एलएनजी यानी लिक्विडिफाइड नेचुरल जो गैस है वो उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का पहला जो प्लांट है वो कोटपुतली बैरोड के निमराना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है भाई, कौन स्थापित करेगा? तो राजस्थान स्टेट गैस द्वारा। ठीक है भाई, चलो उसके बाद राजस्थान में देखो 7वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ध्यान रखना भाई, राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? हमारे, ध्यान रखना भाई, अरुण चतुर्वेदी, जिनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2025 को हुई थी। राजस्थान के 7वें वित्त आयोग का गठन हो गया मेरे दोस्तों, और किसके अध्यक्षता में हुआ भाई? ध्यान रखना, नाम मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, इसके सदस्य सचिव जो है वो रिटायर्ड नरेश कुमार ठकराल को बनाया गया। हम जानते हैं कि इनकी आदेशानुसार अध्यक्ष और सदस्य सचिव जो है ये जो 1.5 वर्ष की अवधि तक के लिए पद पे रहेंगे। ये क्या काम करता है भाई? तो कि मतलब जो राज्यपाल होते हैं वो किसी भी राज्य के लिए हर 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, ये जो वित्त आयोग है सभी स्तरों और पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है। ये जो 7वां जो वित्त आयोग होगा ये 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक के 5 वर्षों की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। ठीक है भाई, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्षों में संविधान के अनुच्छेद 243 आई और वाई के तहत है ना 1994 और नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत एक हम जानते हैं कि वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वित्त आयोग आई और वाई।
एक एक चीज और, ये जो हमारे जो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जो है, ये भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और जब ये पहली बार जब विधायक बने थे तब ये वसुंधरा राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है भाई, कोई आपसे पूछे कमेंट बॉक्स में बताओ भाई राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। उसके बाद अगला देखो भाई, रामगढ़ और फतेहपुर, रामगढ़ और फतेहगढ़, रामगढ़ और फतेहगढ़ में सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिल चुकी है। ध्यान रखना भाई, जैसलमेर एवं बीकानेर जिले में अक्षय ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है, जिसमें जैसलमेर जिले की रामगढ़ तहसील में 5000 मेगावाट के लिए है ना स्वीकृति मिली है। और ये है ना जगह वगैरह आप लोग देख लेना, लेकिन अपने मेगावाट इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर के रामगढ़ में 5000 मेगावाट, कितना भाई, जैसलमेर के रामगढ़ में 5000 मेगावाट, और हमारी जो फतेहगढ़ है, जैसलमेर के रामगढ़ में तो 5000 मेगावाट, और जैसलमेर के फतेहगढ़ में 12500 मेगावाट के सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। उसी के साथ ही बीकानेर की पुगल तहसील के दिनसर और बराला गांव के अंदर भी भूमि आवंटन को लेकर मंजूरी मिली। ठीक है भाई, अब देखो भारत पाक सीमा पर समानांतर सड़क निर्माण योजना जो चल रही है, इस योजना के तहत बाड़मेर जिले की गडरा रोड तहसील में 158 हेक्टेयर और जैसलमेर सेक्टर में लेटरल सड़क निर्माण के लिए ये भी है ना भूमि को मंजूरी मिली है, तो आप लोग एक बार देख लेना। उसके साथ ही धौलपुर जिले की जो बाड़ी तहसील है, उसका जो विजोली गांव है, उसमें गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भी रेको को भूमि आवंटन के लिए मंजूरी दे दी गई। ठीक है भाई, तो ये इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, अभी हमारी नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति, नगरीय क्षेत्र जो आते हैं जो हमारे है ना, ध्यान रखना भाई, नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति, ध्यान रखना भाई, हमारे 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने इसका निर्णय लिया है, इस नीति का, नगरीय क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन नीति, जो कि किस नीति का स्थान लेगी भाई, ये भूमि आवंटन नीति 2015 का स्थान लेगी, जिसमें शैक्षणिक, औद्योगिक, चिकित्सीय और व्यवसायिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शित बनाना। ठीक है, इसमें ध्यान रखना भाई, सामाजिक उपयोगी हेतु भूमि 40% की दर पर आवंटित की जाएगी, और राज्य विभाग की जो गतिविधियां होगी उनके लिए भूमि निःशुल्क रूप से दी जाएगी। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हवाई पट्टी लीज आवंटन नीति, इसका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इसका, हम कहें कि है ना, इस नीति का अनुमोदन किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का उपयोग कर एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, है ना। हाँ, इस नीति के तहत ध्यान रखना भाई, 20 वर्षों के लिए भूमि लीज पर दी जाएगी, और है ना हम कहेंगे अधिकतम 2000 वर्ग मीटर की भूमि जो है वो लीज पर आवंटित कर सकते हैं। ध्यान रखना भाई, 20 वर्षों के लिए और 2000 हेक्टेयर तक की भूमि जो है वो लीज पे दी जाएगी, जिसमें लीज का जो शुल्क है वो 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगा, और कंसेशन जो शुल्क है वो 6 लाख प्रति एयर स्ट्रिप होने वाला है। ठीक है भाई, चलो। उसके बाद जयपुर के जवाहर कला केंद्र में मेघ उत्सव का आयोजन किया गया 2 से 3 अगस्त। 2 से 3 अगस्त को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कौन सा उत्सव भाई, मेघ उत्सव, किसको द्वारा किया गया भाई, डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा किया गया। ये भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास जो हुआ है वो डूंगरपुर, लालसोट दौसा के अंदर एक गांव पड़ता है डूंगरपुर, वहां से 4 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का भी शिलान्यास किया है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो परियोजना है, इस परियोजना के लिए मेरे साथियों, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए की लागत से 8 स्वच्छ जलाशयों, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, और 2027 तक इसे पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 302 गांवों का विकास कर लगभग 5.58 लाख आबादी जो है उसको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी रानाडे, ध्यान रखना भाई, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडमिशन ने राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका रानाडे के रूप में 6 अगस्त 2025 को घोषित किया। ध्यान रखना भाई, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका रानाडे कब घोषित किया गया, 6 अगस्त। ये डेट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जा सकती है भाई, रानाडे कब मनाया जाएगा भाई, 6 अगस्त को घोषित किया गया। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो भाई, उसके बाद प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया भाई, प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ बस्सी जयपुर के अंदर किया गया। 11 अगस्त 2025 को पशुपालन जो मंत्रालय है ना, हमारे जो पशुपालन गोपालन और डेयरी जो विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत, इन्होंने 11 अगस्त 2025 को बस्सी जयपुर में प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का उद्घाटन किया है। ये जो लैब है ये RCDF द्वारा स्थापित की जाएगी, और ये जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है ना, आनंद गुजरात के सहयोग से स्थापना की जाएगी। इसका क्या उद्देश्य होगा भाई, पशुपालन की गुणवत्ता को बढ़ाना, नस्ल सुधारना, दूध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि लाना।
ठीक है भाई। ये जो त्रिपक्षीय समझौता है, आरसीडीएफ, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और एनडीबीबी, मैं कह रहा हूं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, ये चीजें परीक्षा में पूछी जाएगी कि किन किन के मध्य समझौता हुआ। आरसीडीएफ राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के बीच में। इसका उद्देश्य 90% बछड़ियों मादा पशुओं का जन्म सुनिश्चित करना और प्रतिवर्ष 10 लाख डोज सीमन का उत्पादन करना। और एक डोज की कीमत कितनी होगी भाई? 239 रुपए। ये काम की जानकारियां पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो भाई, हमारे राजस्थान के अंदर पहली बार कृत्रिम वर्षा की गई। देश का पहला ड्रोन आधारित, है ना, ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम जो है, जो प्रयोग है, ये रामगढ़ बांध जो जयपुर के अंदर है, जमुआ रामगढ़ के अंदर जो स्थित है, वहां पर शुभारंभ 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय हमारे जो राजस्थान के जो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा, उन्होंने पहली बार, कोई पूछे कि राजस्थान में पहली बार कृत्रिम वर्षा किस बांध पर की गई, तो ये जयपुर का जो जमुआ रामगढ़ में जो बांध है, रामगढ़ बांध, वहां पर कृत्रिम वर्षा का आयोजन किया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, काम की जानकारियां एक बार पढ़, है ना, पढ़ जरूर लेना। उसके बाद देखो भी अगला, ये बहुत शानदार चीज है भाई, पूछी जाने वाली जानकारी, रामपुरा आगूचा। हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता का पूरे देश का सबसे बड़ा जमाव कहाँ मिलेगा भाई? रामपुरा आगूचा के अंदर, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर ये माइंस पड़ती है। यहाँ पर अपनी तरह का पहला टेलिंग पुनः प्रसंस्करण संयंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत जस्ता खनन परिचालन, इंपॉर्टेंट है भी, ध्यान रखना, देश का पहला टेलिंग रीप्रोसेसिंग प्लांट है। यानी कभी, है ना, यानी क्या होता है कि जब सीसा जस्ता जब निकाला जाता है, तब उससे है ना चांदी भी निकाली जाती है। सीसा जस्ता के साथ में क्या निकलती है? सिल्वर निकलती है। तो कि चांदी तो निकल जाती है, लेकिन कभी कभी वेस्ट बच जाता है। अब उस वेस्ट से में, है ना, वेस्ट से भी वेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब ये जो वेस्ट है, इसको हम ऐसे नहीं फेंकेंगे, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, वहां से भी कुछ और धातुएं निकल सकती है, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे। उसे क्या कहते हैं? टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट, जो की स्थापना कहाँ की जाएगी? भीलवाड़ा जिले के अंदर रामपुरा आगूचा में। 3,823 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी, जिसकी क्षमता होगी 10 मिलियन टन प्रतिवर्ष का उत्पादन करना। और ये जो प्लांट है, ये 58 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। कोई पूछे कि देश का पहला जिंक टेलिंग है ना, री प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी भाई? रामपुरा आगूचा माइंस, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है। कहाँ पे? ये भीलवाड़ा के रामपुरा आगूचा में। उसके बाद देखो भाई, ये आप लोगों को पता ही है, हाँ, रामपुरा आगूचा सबसे बड़ी माइंस। अब देखो अगला, राजस्थान में देखो पहली बार आर्मी परेड का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई? 15 जनवरी 2026। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। क्या लगा लेना भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। राजस्थान के अंदर आर्मी परेड का आयोजन पहली बार, भारतीय सेना द्वारा पहली बार आर्मी परेड का आयोजन आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा। और कब किया जाएगा? 15 जनवरी 2026 को। कहाँ किया जाएगा भाई? जयपुर के अंदर किया जाएगा। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। अगला देखो भाई, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो है, उसमें CART सेल थेरेपी लैब शुरू हुई। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल बन जाएगा, जहां पर CART सेल थेरेपी लैब की सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी। के साथ एक समर्पित, हम जानते हैं, क्लिनिकल हेमोटोलॉजी DCH विभाग द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसमें हेमोटोलॉजी, कैंसर और रक्त संबंधी विकार जो है, इनको दूर करने के लिए ये जो लैब की स्थापना, कौन सी लैब भाई? CART सेल थेरेपी लैब, ठीक है। और ये एक प्रकार की, ध्यान रखना भाई दोस्तों, ये जो है ना CART सेल थेरेपी, क्लाइमेट एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी जो है, भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है, ठीक है, जो कि कैंसर के उपचार के लिए विकसित की गई है। अगला देखो भाई, राजस्थान मंडपम, जैसे हमारे दिल्ली मंडपम है, हमारे जैसे भारत मंडपम है, वैसे ही राजस्थान मंडपम ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर और IT टावर के निर्माण को मंजूरी दे दी। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में, जो कि जयपुर के अंदर रिको में, है ना, रिको की लगभग 95 एकड़ भूमि को राजस्थान मंडपम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और IT निर्माण के लिए मंजूरी दे दी। निर्माण कौन करेगा भाई इसका? NBBCC इंडिया लिमिटेड करेगी, जिसके लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान मंडपम एक प्रकार से हम कहेंगे भारत मंडपम की तर्ज पे बनाया जाएगा, जिसका निर्माण 2200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा हमसे कि ऑनलाइन गिरदावरी फसल प्रशिक्षण करने की जो सुविधा है, वो 1 अगस्त 2025 से शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन गिरदावरी क्या होती है भाई? ये जो हमारे राजस्थान के जो पटवारी है, पटवारियों के साथ साथ जो किसान है, किसान भी अपनी ऑनलाइन गिरदावरी, हम कहें कि फसल सर्वेक्षण का जो कार्य है वो शुरू कर सकते हैं। और किस ऐप के माध्यम से भी? राज किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से। इसमें अब तक 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की गई है। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, आप लोगों को जानकारी समझ में आ जाएगी।
अगला देखो भाई, जैसलमेर के अंदर एक मेगा गांव है। जैसलमेर का जो मेगा गांव है, इस मेगा गांव में जुरासिक काल के जीवाश्म मिले। देखो भाई, जैसलमेर के फतेहगढ़ में जो मेगा गांव है, यहाँ से जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं, जो कि 20 करोड़ साल पहले के हैं, यानी फाइटोसोर यानी मगरमच्छ जैसी प्रजाति के अवशेष मिले। खोज किसने करी इनकी? तो डॉक्टर नारायण दास इंखिया द्वारा। ठीक है, कौन से गांव में भी मेगा गांव का संबंध किससे है? जहां पर जीवाश्मों के अवशेष मिले, तो मेगा गांव का संबंध जैसलमेर जिले से। ठीक है भाई, चलो अगला देखो भाई, देश का पहला पक्का और संरक्षित फाइटोसोर जीवाश्म है, जो कि इसके राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। अगला देखो, एक गहन सूचना, शिक्षा और संचार आईसी अभियान 12 अगस्त 2025 को राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लगभग 2 महीने की अवधि के लिए अभियान चलाया गया, गहन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान। इसमें क्या होगा भाई, प्रदेश के जो युवा है इनको एचआईवी और एड्स से संबंधित जानकारी पहुंचाना, उनका परामर्श और उनकी है ना इससे संबंधित बात करना। इसमें राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब की भी स्थापना की जाएगी। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो भाई, आवारा कुत्ते बने लेसर फ्लोरिकन, है ना, जो तनमोर जो पक्षी, खामोर जो पक्षी, उसके लिए गंभीर खतरा। आप लोगों को पता ही होगा, अभी थोड़े दिन पहले काफी चर्चा में भी था, न्यूज में था, कि नसीराबाद के आसपास जितने भी आवारा कुत्ते हैं, इनको हम जानते हैं कि अरवड़ संरक्षण जो रिजर्व है, कौन सा संरक्षण रिजर्व है ध्यान रखना, अरवड़ संरक्षण जो रिजर्व है, वहां पर छोड़ा गया। तो वहां पे पहले ही एक प्रकार से एक नर पक्षी, हम जानते हैं कि एक प्रकार से एक पक्षी पाया जाता है, कौन सा? तनमोर या खामोर पक्षी। ठीक है, अब ये जो कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो उस पक्षी को और ज्यादा संकटग्रस्त स्थिति में ला रहे हैं, है ना। आप लोगों को जानना, सामान्य रूप से फ्लोरिकन्स की संख्या पहले ही है ना 97% की विनाशकारी गिरावट आई है, क्योंकि ये जो कुत्ते हैं उस पक्षी को खा रहे हैं। 2025 में केवल एक नर पक्षी देखा गया, जबकि 2020 में इन पक्षियों की संख्या कितनी थी भाई? 29 थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का, फ्लोरिकन पक्षी ध्यान रखना, जिसे हम तनमोर या खामोर भी कहते हैं। अगला देखो भाई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर समारोह। कौन सा दिवस भाई? अंतरिक्ष दिवस 22 से 23 अगस्त 2025 को इनोवेशन हब जयपुर में मनाया गया, और थीम क्या थी भाई? आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना कि राजस्थान, हमारे भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन 23 अगस्त 2024 को किया गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 का जो विक्रम और जो लैंडर है, वो चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पे उतरे थे, है ना। मोदी जी ने बाद में उन पॉइंटों को क्या नाम दे दिए? शिव शक्ति पॉइंट पे जो उतरे थे, इसीलिए हमने 23 अगस्त को हमने अंतरिक्ष दिवस मनाने का जो है वो फैसला लिया भाई। इसके बाद अगला देखो भाई, राज्य के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए संस्कृत एक विषय के रूप में शुरू। 3 से 5 वर्ष के जो आयु के बच्चे होंगे, इनको प्राचीन भाषा परिचित कराने के लिए हम जानते हैं कि भाई है ना, प्री प्राइमरी का मतलब होता है 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको संस्कृत भाषा भी उनको पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद करियर मार्गदर्शन पोर्टल, राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद है, ये कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक करियर मार्गदर्शन पोर्टल ला रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को करियर संबंधी सहयोग, संसाधन और सफलता के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, सशक्त नारी जिम्मेदारी अभियान, हमारी अभियान, सशक्त नारी जिम्मेदारी अभियान जो है, इसका संचालन 20 अगस्त 2025 को हमारे राजस्थान के जो डीजीपी है, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा, उनके द्वारा किया गया 7 दिवसीय कार्यक्रम जयपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अंदर किया जाएगा। ठीक है भाई, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, और महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, उन अपराधों पर नियंत्रण करना। ठीक है भाई, चलो अगला कह रहा है, जयपुर स्थित जंतर मंतर पर विशेष कार्यक्रम। 23 अगस्त 2025 को जयपुर में जो हमारा जंतर मंतर है, हम जानते हैं कि महाराजा सवाई जय सिंह जी ने पूरे देश में 5 जगह पर जंतर मंतर स्थापित किया था। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, है ना, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और बनारस, 5 जगह जंतर मंतर स्थापित किया था, जिसमें दिल्ली वाला सबसे पहले स्थापित किया था, राजस्थान वाला सबसे बड़ा है, और राजस्थान वाले जंतर मंतर को 2010 के अंदर हमारे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया ना, यूनेस्को सूची में। तो वहीं पर एक जयपुर में एक जंतर मंतर पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जो कि पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया द्वारा किया गया। जंतर मंतर की स्थापना के 300 वर्ष हुए हो गए, तो ये 300 वर्षों के बाद पहली बार जंतर मंतर की विशाल यंत्रों का उपयोग और खगोलीय अवलोकन किया गया। ठीक है भाई, सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन अलर्ट, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। सीमा सुरक्षा बल जो है, बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, वो भारत पाकिस्तान सीमा पर एक ऑपरेशन चला रहा है। क्या नाम है अभी? 11 से 17 अगस्त तक ऑपरेशन अलर्ट जो है वो चला रहा है। इसका क्या काम है भी, क्या उद्देश्य है? भारत के स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा को मजबूत करना और घुसपैठ के किसी भी प्रयास को रोकना है। ठीक है भाई, ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर। अगला देखो,
राजीविका का राखी मेला, राजीविका कौन सा मेला चला रही है? राखी मेला, जो कि 6 से 8 अगस्त को शासन सचिवालय जयपुर परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की तर्ज पर किया जाएगा, जिसमें 7 जिलों में 14 स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा सहभागिता की तर्ज पे किया जाएगा। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे पहले भी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कोनपेड ने 4 से 8 अगस्त को जयपुर के नेहरू सहकार भवन में सहकार राखी उत्सव का भी आयोजन किया। ठीक है, उसके बाद देखो सक्षम जयपुर अभियान कार्यक्रम 18 अगस्त से 23 सितंबर 2025 को जयपुर जिला प्रशासन ने कौन सा भाई सक्षम जयपुर अभियान चलाया। इसमें जो विशेष योग्यजन जो है और वृद्धजन जो है उनको कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान करना। हम जानते हैं कि जयपुर फुट है ना, जयपुर फुट जो है ये एक प्रकार से कृत्रिम ऐसा पैर है जो कि दिव्यांग जो होते हैं उनको चलने में सक्षम बनाता है। और जयपुर फुट के जनक कौन है भाई? पीके सेठी। ठीक है, तो ये जो सक्षम अभियान है जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, ये विशेष योग्यजन और वृद्धजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण प्रदान करने के लिए ही चलाया जा रहा है। फिर देखो भी नियुक्तियां है ना, अभी राजस्थान में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई है उनका देखो भाई। पंडित हमारे जो प्रोफेसर है नंद किशोर पांडे, उनको जयपुर में जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार जो विश्वविद्यालय है उनका कुलगुरु नियुक्त किया गया। आपसे पूछ सकता है भाई कि ये जो हमारे विश्वविद्यालय है कौन सा? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, कहाँ भाई? जयपुर के अंदर है। और प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को उसका कुलगुरु नियुक्त किया गया। एक हमारे देखना प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग जो है, इनको बीटीयू है ना, बीटीयू क्या भाई? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। एक तो हमारे राजस्थान की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो आरटीयू कोटा के अंदर है, और दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय जो हमारे कहाँ पे है भाई? बीकानेर के अंदर है। वहां के जो प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग है, इनको कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल दिया। क्यों भाई? ध्यान रखना भाई, ये जो हमारे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के जो कुलगुरु थे डॉक्टर अरुण कुमार, इनको गंभीर शिकायतों के कारण पद से हटा दिया गया था। और ये जो थे कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे। ठीक है, कोई पूछे किसको हटाया गया? डॉक्टर अरुण कुमार को हटाया गया, और इनकी जगह पे अब जो है इस कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का अतिरिक्त प्रभार कौन संभालेंगे भाई? हमारे प्रोफेसर अखिल रंजन, जो कि बीटीयू बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु। ठीक है भाई, चलो एक देखो भाई, राजस्थान के अजमेर पटेल है ना, ध्यान रखना भाई, पटेल स्टेडियम में एथलेटिक्स अकादमी 27 अगस्त 2025 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पटेल स्टेडियम अकादमी का उद्घाटन जो है हम कहेंगे लोकार्पण किया। लोकार्पण जो किया है इसकी घोषणा बजट 2024-25 में हुई थी। इसका संचालन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद करेगा। ध्यान रखना भाई, कहां पर किया जाएगा? राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर वासुदेव विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पटेल स्टेडियम में एथलेटिक्स अकादमी का उद्घाटन किया। इसमें 30 खिलाड़ियों के भोजन, शिक्षा और खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे खेल खिलाड़ी में। खेल खिलाड़ी में सबसे पहला जो है खेल कौन सा भाई? 44वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप। 44वीं नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जिसका आयोजन 22 से 24 अगस्त, या आप लोगों से आयोजन ही पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा राजस्थान का प्रदर्शन। तो ये सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की अंडर 17 टीम ने पंजाब को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रखना भाई, 44वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पंजाब को हराकर कौन सा पदक जीता भाई? स्वर्ण पदक। इस पूरी प्रतियोगिता में राजस्थान एक भी मैच नहीं आ रहा। ठीक है भाई, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब है मितेश थालोड़ को दिया गया। ठीक है, ये राजस्थान टीम के कप्तान थे। कौन थे भाई? मितेश थालोड़। अगली प्रतियोगिता हमारी 23वीं राजस्थान स्टेट शॉटगन चैंपियनशिप। आयोजन हमारे जगतपुरा जयपुर में हुआ है, और राजस्थान राइफल एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया है। इसमें कुछ है ना पुरस्कार दिए गए, जैसे सीनियर मास्टर वर्ग में एक हमारे अमृत सिंह बाटे को दिया गया, मास्टर वर्ग में सिद्धार्थ नाथावत को, पुरुष वर्ग में विनय प्रताप सिंह को, जूनियर वर्ग में विनय प्रताप सिंह को, यानी पुरुष और है ना पुरुष वर्ग और जूनियर वर्ग में एक ही आदमी विनय प्रताप सिंह, जूनियर और यूथ डबल स्टेप में आनंदी सिंह को, और मैंने सिंह है ना हमारी मैत्रेय सिंह ने जयपुर वर्ग में स्वर्ण पदक और सीनियर वर्ग में रजत पदक जीता। इनके थोड़ा सा आप नाम तो याद नहीं होंगे, इनके इतने सारे है ना खेल खिलाड़ी है, लेकिन थोड़े बहुत इनको पढ़ने की कोशिश करना, तो कि याद हो जाए तो अच्छा है, याद हो जाए तो अच्छा है। बाकी कम से कम एटलीस्ट हम अगर इतनी बार पढ़ेंगे तो हमारी आंखों से तो निकलेगा। अगला देखो भाई, नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विपेड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कोझिकोड केरल के अंदर किया गया था। इसमें बाड़मेर की जो अनिता राठी है, कौन है भाई? बाड़मेर की अनिता राठी ने कुल इस चैंपियनशिप में कुल 4 पदक जीते। ध्यान रखना भाई, बाड़मेर की अनिता राठी कौन सी प्रतियोगिता भाई? पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता। कितने पदक जीते भाई? 4 पदक। इंपॉर्टेंट है भाई, 63 किलो मास्टर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, स्क्वाट डेडलिफ्ट और ओवरऑल कुल कैटेगरी में 290 किलो में इन्होंने 3 रजत पदक जीते। इनका भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखना भाई, बाड़मेर की अनिता राठी। ठीक है, संबंध किससे है भाई? पावर लिफ्टिंग से।
अगला पुरस्कार खेल कौन सा भाई, 16वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 16 से 30 अगस्त 2025 को सिमिकेत कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखिए भाई। यशस्वी राठौड़ ने पंजाब के है ना जो खिलाड़ी उनको हराते हुए कौन सा पदक जीता भाई, स्वर्ण पदक। ठीक है, राजस्थान के यशस्वी राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता है, राजवीर सिंह राठौड़ ने रजत पदक जीता है, एक हमारे अनंतजीत सिंह नरूका जो कि हमारे शूटिंग के अंदर है स्वर्ण पदक जीता है, हमारे गिरीश गुप्ता है इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। इनका आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर देखो भाई एक हमारे पैरा शूटर कौन है, रुद्राक्ष खंडेलवाल, इन्होंने पुणे में कुल 6 पदक जीते। ध्यान रखना भाई, रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध किससे है, तो कि शूटिंग से। इन्होंने शूटिंग में कितने पदक जीते, 6 पदक। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने पहली ओपन इंडिया पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 6 पदक जीते हैं। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट लगाना इसके आगे। उसके बाद हमारे पुष्पेंद्र कुमार चौधरी जो कि जयपुर के निवासी है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो महासंघ है फाइड है उसमें फिडे ऑर्बिटर, कौन सा पुरस्कार मिला भाई इनको, फिडे ऑर्बिटर के खिताब से सम्मानित किया गया। ठीक है, उसके बाद जयपुर के जो मनीनी कौशिक है, मनीनी कौशिक ने शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पीस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद हमारी ओलंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है डॉक्टर कृष्णा पुनिया, इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, कृष्णा पुनिया जो कि एथलेटिक्स भी है और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट भी रह चुकी है, इनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एएफआई की चयन समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। उसके बाद चीन के जिनिंग में 7 से 17 अगस्त तक आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में जयपुर की अपम निधि पांडे ने रजत पदक जीता। कौन है भाई, जयपुर की अपम निधि पांडे। अब देखो भाई हमारे जुलाई में हमारे इस अगस्त महीने के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे भजनलाल जी शर्मा ने कोटा जिले की कनवास तहसील के डोटी गांव में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। कल्पना थानवी जो कि बीकानेर की निवासी है, ब्रेस्ट कैंसर की जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने एक फंडिंग अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि तंजानिया के अंदर है माउंट किलिमंजारो, उस पर सफलता हासिल करी है। ध्यान रखना भाई, कल्पना थानवी माउंट किलिमंजारो। उसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने घरेलू क्रिकेट सत्र में अंशु जैन को सीनियर पुरुष टीम का हेड कोच और राकेश बत्रा को हेड कोच नियुक्त किया है। इसका भी हमको ध्यान रखना है। अभी अभी आपको पता हो तो कि अभी हमारे जो नए जिले बने 33 से बढ़कर जिले जो 50 हुए थे उसमें से 8 जिले रद्द कर दिए गए। कौन कौन से रद्द किए गए तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कौन से बचे वो भी ध्यान रखना है। अभी एक जो हमारा खेत तिजारा जो जिला बच रहा है इसका नाम बदलकर क्या करने का घोषणा करी भाई, है ना, हमारे भरतहरि नगर। ठीक है, तो ये भरतहरि नगर तो घोषणा केवल है ना मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने केवल घोषणा करी है। ध्यान रखना भाई, किसी भी जिले का नाम परिवर्तन करना घोषणा जरूर ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए केंद्रीय कैबिनेट से परमिशन लेना, उसके लिए है ना पूरा एक मतलब पूरी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा तब उसका नाम चेंज नहीं होगा, है ना, नाम चेंज होगा वरना नहीं होगा। अभी तक तो खेरथल तिजारा के जो लोग बाग है वही इस चीज के विरोध में खड़े हो कि हमारा तो जो नाम है वही ठीक है, भरतहरि नगर नाम हमको नहीं चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, अभी तक हमारे भरतहरि नगर नाम नहीं हुआ है, इसलिए हमको क्या ध्यान रखना है, अभी तक खाली घोषणा हुई है खेरथल तिजारे का नाम भरतहरि नगर करने की। मतलब पूरी एक प्रोसेस होती है, राजस्थान विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बाद इसको मंजूरी मिलेगी। अगला देखो भाई, अगला क्या करा हमसे, वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष जो है, इन्होंने गोविंद गिरी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, वासुदेव देवनानी और गोविंद देव गिरी ने हमारे जो राजस्थान का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जिसका उद्घाटन है ना जिसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया था 8 मार्च 2025 को। ठीक है, इसमें इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान जो इसके लेखक रवि कुमार अय्यर इनकी पुस्तक का विमोचन किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के प्रगति क्रियान्वयन और प्रगति मूल्यांकन के लिए केरल राज्य की जो टीम है उसने राजस्थान के 6 जिलों का चयन किया, जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, झुंझुनू और बूंदी। ध्यान रखना भाई, इसके लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना। उसके बाद 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और ट्रेवल जो पुरस्कार है उसमें राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य के लिए चुना गया। सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य डॉक्टर शिवम अग्रवाल जो सीकर के रहने वाले, ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, दक्षिण अफ्रीका के जोहानबर्ग में जो G20 शिखर सम्मेलन जो हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनका भी हम लोग याद रखना है, हमारे सीकर के हैं शिवम अग्रवाल। उसके बाद जयपुर के मेजर दिव्यांश चतुर्वेदी है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नई दिल्ली में इन्होंने ध्यान रखना कि थल सेना के जो अध्यक्ष है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन्होंने थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया। कौन सा अवार्ड मिला भाई, थल सेना अध्यक्ष कमेंडेशन कार्ड। किसको सम्मानित किया गया, हमारे जयपुर के देवांश चतुर्वेदी, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुंबई में जो व्यापारी है कौन है भाई, पुरुषोत्तम दास पुरोहित,
उनके ऊपर 500 रुपए का डाक टिकट जारी किया है, और इनकी किताब है भाई आदर्श मानव पुरुषोत्तम दास पुरोहित, उसका भी विमोचन किया है। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड के साथ जैसलमेर की तहसील है ना, जैसलमेर जिले की नाचना तहसील, कौन सी भाई, नाचना एक तहसील के ग्राम बोडाना में 2000 मेगावाट क्षमता के पावर प्रोजेक्ट को भी भूमि आवंटन के लिए मंजूरी दी है। ध्यान रखना भाई, जैसलमेर जिले के नाचना एक तहसील का गांव कौन सा भी, बोडाना, और कितने मेगावाट का भाई, 2000 मेगावाट का, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद जयपुर की सुनीता चौधरी ने बटूमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में 200 किलो कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, और भारत के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की एकमात्र एथलीट थी। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद अहमदाबाद के अंदर जो 51वीं राष्ट्रीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता होती है, उसमें राजस्थान के साहिल गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता भाई, कांस्य पदक। राजस्थान रोडवेज, हम जानते हैं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है ना, हमारे 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। इसने एक साल में 9 लाख डीजल की बचत करी है। इसके लिए इसे स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड भाई, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट अवार्ड। फिर हमारे राजस्थान बीज, क्या भाई, राजस्थान भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान भाई, पहला स्थान हासिल किया। मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान जगमोहन सक्सेना बीकानेर को दिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने राजस्थान में 8 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान 8 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर देश में दूसरा स्थान। राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट महिला सुरक्षा सूचकांक जयपुर को सबसे कम प्रदर्शन करने वाले शहरों में स्थान दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 12 अगस्त 2025 को शाहपुरा भिलवाड़ा में हेमू कालानी के स्मारक की मूर्ति का भी अनावरण किया। हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने पाथेय भवन का है ना, पाथेय भवन में राष्ट्रगान का विमोचन किया। इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे मदन पाल कौर, ठीक है, हमारे है ना मदन कौर है, इनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाड़मेर जिले की पहली महिला विधायक जो रह चुकी है मदन कौर, इनका भी निधन हुआ है। एक हमारे कर्नल सोनाराम चौधरी है, ये हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद रह चुके हैं, सोनाराम चौधरी, इनका भी निधन हो चुका है। ठीक है भाई, तो ये हमारे अगस्त महीने का करंट अफेयर्स यही पूरा होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आज हमने थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी 1 घंटा लगभग लग ही जाता है। और मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि अब आप एक एक चीज को देखने बैठे। जहां जहां मैंने अंडरलाइन करी वहां आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, ठीक है। और हम इसके एमसीक्यू भी लेके आएंगे, आप लोगों को घबराना नहीं है, हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे हर एक तरीके से। हमारी तैयारी में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, हर संभव प्रयास आप लोगों के लिए किया जाएगा, किसी भी तरीके की आप लोगों को दिक्कत नहीं आने देंगे दोस्तों। एमसीक्यू हो, चाहे थ्योरी क्लास हो, चाहे किसी भी प्रकार की क्लास हो, आप लोगों के लिए हर संभव क्लास आयोजित की जाएगी। बस आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। आपके माता पिता ने आपने जो सपना देखा अध्यापक बनने का, इस सपने को जल्दी हम साकार करने वाले हैं। ये हमारी कुछ 3 पुस्तकें होने वाली है। एक हमारी है ना, ये एक सामान्य ज्ञान, सूचना तकनीक और भाषा साहित्य की हम कहेंगे प्रश्न बैंक है, एक शैक्षणिक रीति विज्ञान के प्रश्न बैंक है, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान अब तक की सबसे अपडेट वाली बुक होने वाली, जिसमें फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं का अपडेट डेटा नवंबर 2025 तक का अपडेट डेटा इसमें समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी मेरे साथी जो प्यार दीजिएगा वो इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा अपने है ना अपनी बुक लिस्ट में शामिल कीजिएगा। अपने नज़दीकी बुक स्टोर से संपर्क करके भी आप इस किताब को खरीद सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें, ताकि वहाँ से आपको इस बुक के लिंक की ऑनलाइन ऑर्डर भी मिल जाएगी भाई। ठीक है, जल्दी से जल्दी शामिल कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम वैसे भी आने में एग्जाम का टाइम हो चुका है। आज की इस क्लास का यही समापन करते हैं, लेकिन हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। ठीक है, कंटिन्यू आप लोगों को इसी प्रकार से क्लासें मिलती रहेगी। आप लोगों की तैयारी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को तैयारी जो है, आप लोगों की तैयारी में धार लगाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गुरुदेव क्लासेस की पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। ठीक है, तो ये आपको भी आपके लिए दुगनी रफ्तार से मेहनत करनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार वाले 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।